फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 82.5 kVA के 3 फेस अल्टरनेटर की कंप्लीट रिवाइंडिंग किस तरह से हम करेंगे। और इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि अगर किसी अल्टरनेटर की बाइंडिंग टाइट हो तो उसको हम लूज किस तरह से कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? मैं हूं आपको दोस्त मेहराज सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे। फ्रेंड्स ये हमारे पास 82.5 kVA का 3 फेस का ELGE जीनेट कंपनी का अल्टरनेटर है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की। अगर हम इसकी कोर की लेंथ की बात करें तो इसकी जो कोर की लेंथ है वो है 7 इंची यानी कि 18.25 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो कोर की लेंथ है वो इतनी है। और अगर हम इसकी कोर की डाई की बात करें तो वो है इसका 10 इंची यानी कि 25.5 सेंटीमीटर। तो अब हम इसके अंदर इंसुलेशन पेपर डालेंगे। तो ये हमारे पास 7 नंबर का ओरिजिनल नोमैक्स पेपर, 7 नंबर का नोमैक्स पेपर डालेंगे। चाहे तो हम 10 नंबर का भी डाल सकते थे। तो ये जो पेपर है हमने कुछ इस तरह से काट लिए हैं। ये टोटल 60 पेपर हम इसके अंदर डालेंगे। ये 60 स्लॉट का अल्टरनेटर है। तो ये पेपर हमने इस तरह से काटे हैं। यहाँ पर आप निशान देख सकते हैं, लाइन किसने लगाई हमने। वैसे नॉर्मली हम पेपर डालते तो यहाँ से हल्का सा मोड़ कर डालते हैं, लेकिन इसके अंदर हम सिंगल पेपर डाल रहे हैं, लेकिन इसको भी हम डबल करके डालेंगे। किस तरह से डालेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो पेपर हमें डालना है वो हमने कुछ इस तरह से तैयार किया है। यानी ये हमने 1.5 इंची इधर को मोड़ दिया है और लगभग 1.5 इंची पेपर हमने इधर को मोड़ रखा है, ठीक है। और इसको हम इस तरह से डालेंगे। ये इस तरह से कुछ, तो ये हमारा पेपर कुछ इस तरह से पड़ करके तैयार होगा। यहाँ पर शुरू में जो है दोनों सिरे डबल हो चुके हैं, बीच में खाली है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जब हम इसकी बाइंडिंग करेंगे, ठोकेंगे तो यहाँ से पेपर कटने का खतरा होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने डबल कर दिया है। तो फ्रेंड हमने पेपर तो सारे डाल दिए हैं। अब हम इसके डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 82.5 kVA का अल्टरनेटर 3 फेस का अल्टरनेटर है। और इसके अंदर जो खाँचे हैं वो 60 स्लॉट है, 60 खाँचे हैं। और इसकी जो कोर की लेंथ है वो 17.5 सेंटीमीटर है। और कोर का जो डाया है वो है 25 सेंटीमीटर। और इसकी इफिशियंसी जो है वो 89% है। और इसकी जो पिच है, पिच यहाँ पर आप देख सकते हैं, पिच है इसकी 11 11 11 11 11 5 कॉइल का सेट है। 11 11 पिच है, 5 कॉइल का सेट है। टन्स जो है इसके अंदर वो 6 है। 6 टन से एक कॉइल के अंदर 6 6 6 6 6 टन से एक कॉइल के अंदर। इसके अंदर जो गेज है यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 + 17 + 17 यानी 17 नंबर की 2 तार है और 16 नंबर की 1 तार, टोटल 3 तार से इसकी रिबाइंडिंग हुई है। लेकिन ये बाइंडिंग बहुत ही ज़्यादा टाइट निकली है, तो इसका हमने गेज चेंज कर दिया है। तो इसके अंदर हम कौन सा डेटा डालेंगे वो अभी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इसकी जो पहले कॉइल थी पुरानी, उसका जो वेट था वो 1 किलो 200 ग्राम की कॉइल थी और 12 सेट थे इसके अंदर टोटल। तो टोटल जो वेट था इसके अंदर 14 किलो 400 ग्राम था। तो ये तो हो गया इसका पुराना डेटा। लेकिन अब हम इसके अंदर कौन सा डेटा डालेंगे, क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग थी बहुत ही ज़्यादा टाइट थी, हद से ज़्यादा टाइट थी। तो हमने इसका जो डेटा था वो चेंज कर दिया है। तो इसका जो हम अब डेटा डालेंगे वो ये है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अब हम इसके अंदर डेटा डालने वाले हैं वो 16.5 नंबर की तार डालेंगे +17 + 17 यानी इसको हम 3 तार से ही बनाएंगे। यानी हमने तार को आधा नंबर पतला कर दिया, क्योंकि पहले जो तार थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 नंबर की तार थी, 16 + 17 + 17। अब हम इसके अंदर जो डेटा डालेंगे वो 16.5 + 17 + 17 हमने आधा नंबर तार कम कर दिया है। तो इसका जो वेट है वो भी कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 12%। अब हम इसकी कॉइल बनाएंगे। तो कॉइल बनाने से पहले हम कॉइल का साइज लेंगे। ये हमारे पास कॉपर का तार है और इसकी जो हम पिच रखेंगे वो 11 11 पिच रखेंगे। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है, किसी भी एक स्लॉट में डाल देंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर इसमें डालेंगे 11 बीच में, दोबारा से भी गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इसको हम डालेंगे और थोड़ा सा इसको हम सेट कर देते हैं उधर से। काफ़ी लंबी बॉडी है तो इसमें हमें काफ़ी परेशानी होने वाली है। तो इधर से हमने सेट कर दिया है। और इस साइड से हम किस तरह से सेट करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे इस तरह से। और ये कम से कम हम यहाँ पर 3 उंगली लेंगे। 3 उंगली से यहाँ पर इसको हम मोड़ देंगे इस तरह से और इसको हम यहाँ पर पकड़ लेंगे। और पकड़ने के बाद बाहर को निकालेंगे और इसको हम यहाँ पर मोड़ देंगे इस तरह से, ठीक है। और इसको हम चाहें तो एक बार और दोबारा से डाल करके चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो फ्रेंड ये हमारा साइज़ बिल्कुल ओके है। अगर हम देखें ये कोर से कितनी दूर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है कोर से 5 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर दूर है। जब कॉइल पड़ करके आएगी तो ये जो हो जाएगा कोर से 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन जब हम इसकी टेपिंग वगैरह करेंगे तो फिर दोबारा से ये वहीं पर 5 या 5.5 सेंटीमीटर पर पहुँच जाएगा। तो ये हमारा साइज़ ओके, इसको हम फर्मे पर सेट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स ये रहा वायर, इस वायर से हम इस अल्टरनेटर की रिबाइंडिंग करेंगे। ये है मोनिका कंपनी का ओरिजिनल वायर। मोनिका कंपनी का लोगो कुछ इस तरह का होता है। ये भी ओरिजिनल वायर है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें एक तार है 16.5 नंबर की और 2 तारें हैं ये 17 नंबर की। 3 तार से हम इसकी रिबाइंडिंग करेंगे। तो इस तार को हम खोल लेते हैं इस तरह से, और ये इसकी कॉइल बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से चलेगा। तो फ्रेंड ये रहा हमारा फर्मा, इस साइज को हम फर्मे पर सेट करेंगे इस तरह से, और ये हमारा सेट हो गया है। बिल्कुल टाइट होना चाहिए नॉर्मली। उसके बाद इसके बीच में हम कोई लकड़ी वगैरह कुछ लगा लेंगे ताकि जब हम कॉइल बनाए तो ये सिकुड़े नहीं, क्योंकि इस कॉइल का काफ़ी वेट होगा। तो तार के पहले सिरे को हम कहीं पर भी फंसा लेंगे इस तरह से, और ये फंसा दिया हमने। और एक साफ सा कपड़ा लेंगे और कॉइल बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसके अंदर हमें कितनी टंस डालनी है? 6 टंस डालनी है। 1 2 3 4 5 6, ये हमारी 6 टन्स हो गई। चाहे तो हम यहीं पर बांध सकते हैं, चाहे तो हम फिर जो है पूरा सेट बना करके एक बार में सभी कॉइलों को बांध सकते हैं। लेकिन टन्स एक दूसरे में ना मिले, इसलिए हमने पहले ही यहाँ पर इसको बांध दिया है। अब हम अगली कॉइल बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6, ये दूसरी कॉइल हमारी बन करके रेडी हो चुकी है। इसको भी हम बांध देते हैं। अगली कॉइल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, इसको भी हमने बांध दिया है। और उसके बाद अगली कॉइल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, और इसको भी हमने बांध दिया। उसके बाद अगली कॉइल बनाएंगे, यानी 5वीं कॉइल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारी 6 टन्स हो चुकी है इस कॉइल में। टन्स हम बहुत ही अच्छे तरह से गिनेंगे। अगर एक भी टन्स मिस हो गई तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर हम चाहें तो सेट को बाहर को निकालने के बाद टन्स को दोबारा से गिन लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बड़ी मोटर है, बड़ा अल्टरनेटर है, तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर हम तार को नहीं काट रहे, पहले हम सेट को डाल करके देख लेंगे कि सेट हमारा छोटा है या बड़ा है। तो इसको हम निकाल लेंगे और तार के अंदर वाले सिरे को हम खोल देते हैं और कॉइल को हम बाहर को निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हम ये गत्ता लगा लेते हैं, क्योंकि कनेक्शन जो है हमारे इस वाली साइड आएंगे, और कॉइल को हम इस तरह से अंदर रख लेंगे। इसके जो कनेक्शन होंगे वो इस वाली साइड होंगे, इसलिए हमने सेट उस साइड रखा है। लेकिन अगर मैं उधर से वीडियो शूट करूँगा तो फिर आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उधर की जो है बॉडी काफ़ी लंबी है। एक बार मैं आपको दिखा दूँ इधर का भी नज़ारा है। तो इधर से कुछ ऐसा दिखाई देगा जो कि आपके अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा। और मैं भी बाइंडिंग इधर से ही करूँगा, तो कैमरा भी मैं इसी साइड कर लेता हूँ। तो अब हम बाइंडिंग करने स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहली वाली जो कॉइल है उस वाली कॉइल को हम उठाएंगे। ये है इसकी सबसे पहली वाली लीड, शुरू वाली। तो नीचे इसको रखेंगे हम, और अब हम इसको किसी भी स्लॉट के अंदर डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने इस वाले स्लॉट के अंदर डाल दिया है। बहुत ही ईजिली पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब हम इसके अंदर पेपर डालेंगे। तो ये हमारे पास 7 नंबर की ओरिजिनल वाली ग्रीन शीट, ये हमने जो है 11 सेंटीमीटर यहाँ पर काट ली है, यहाँ से नाप करके। तो इसको हम कट कर देते हैं इस तरह से। ये और इसको हम इस तरह से मोड़ेंगे। और इसको हम इस तरह से डाल देंगे। ओके, तो ये काफ़ी बड़ा है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक बार और से दोबारा से कॉइल आएगी। तो अब हम इस वाले साइड सिरे को डालेंगे। इसका बंद हमने खोल दिया। तो इसका दूसरा सिरा हम कहाँ डालेंगे? यहीं से गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो कि यहाँ पर आया है।
तो इसके अंदर हम इसको डाल देते हैं। तो ये शुरू में तो बहुत ही आराम से पड़ जाएगा, लेकिन जब बाइंडिंग बैठना स्टार्ट होगी तब देखना होगा। और इसके अंदर हम पेपर डाल देंगे और उसके बाद हम इसकी हल्की सी सेटिंग करेंगे। इस तरह से ऊपर को उठाएंगे और यहाँ से दबा देंगे नाखून से, अंगूठों से, ठीक है। इसको हमने चौकोर कर दिया है। ओके, दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही कर देंगे। तो हमारी एक कॉइल पड़ गई है। अब हम इसके अंदर दूसरी कॉइल डालेंगे। तो ये रही हमारी दूसरी वाली कॉइल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इसका सिरा है, ये लास्ट वाला सिरा, ये वाला इसका पहला सिरा है और ये वाला इसका लास्ट वाला सिरा है। ये वाला सिरा इस तरह से घूम करके आएगा। तो अब हम इस वाली कॉइल को, इस वाली कॉइल जहाँ पर हमने सबसे पहले डाली थी, इस वाली कॉइल के बगल में, चाहे तो हम इधर को बाइंडिंग ले जा सकते हैं, चाहे तो हम उधर को ले जा सकते हैं, लेकिन हम बाइंडिंग उधर को ले जाने वाले हैं, ठीक है। तो इस कॉइल को हम इस वाली कॉइल के बगल में डालेंगे इस तरह से। तो इसके अंदर भी हम पेपर डाल देते हैं। ओके, उसके बाद इस वाले सिरे को हम खोलेंगे और इसको हम कहाँ पर डालेंगे, यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो कि इस वाली कॉइल के बगल में आया है। तो इसको हम इस कॉइल के बगल में इस तरह से डाल देंगे फटाफट से। तो इसके अंदर भी हमने पेपर डाल दिया और इसकी भी हम सेटिंग करेंगे। इस तरह से ऊपर को उठा देंगे, तो यहाँ से दबा देंगे। ओके, सेम इसी तरह से उस साइड की भी हम सेटिंग कर देंगे। तो ये रही हमारी तीसरी कॉइल और इसकी भी सीरीज आप देख सकते हैं। ये सीरीज जो है इस तरह से आएगी। तो इस वाली कॉइल को हम कहाँ पर डालेंगे, जहाँ पर हमने अभी कॉइल डाली है इसके बगल में, यहाँ पर, ठीक है। और इसके अंदर भी हम पेपर डाल देंगे। और इसका दूसरा सिरा हम कहाँ पर डालेंगे, यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसको हम यहाँ पर डाल देंगे 11 पिच पे, यानी इस वाली कॉइल के बगल में। तो फ्रेंड्स, हम इसी तरह से हमने पूरा सेट डाल दिया है, यानी 11 पिच पर हमने पूरा सेट बिठा दिया है। थोड़ी सी अब हम इसकी सेटिंग कर देते हैं। ओके, और अब हम तार को कट कर देंगे, क्योंकि हमने पहले तार को कट नहीं किया था। इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया इसका पहला वाला सिरा, यानी कि इनर सिरा, और ये हो गया इसका आउटर सिरा, यानी कि बाहर वाला सिरा। और अब हम सेम इसी तरह से दूसरा सेट बना लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने जो है दूसरी कॉइल बना ली है और अब हम इसको इसके अंदर डालेंगे। तो फ्रेंड, अब हम दूसरा सेट किस तरह से डालेंगे, जिस तरह से हम ये कॉइलें डालते हुए आ रहे थे, यानी हर कॉइल के बगल में इस तरह से अगली कॉइल डाल रहे हैं। तो इसको भी हम सेम इसी तरह से डालेंगे और पूरा का पूरा अल्टरनेटर हम सेम इसी तरह से बनाएंगे। दूसरा सिरा हम कहाँ पर डालेंगे, जहाँ पर हम ये वाला सिरा डालें, यानी इस वाली कॉइल के बगल में। यहीं से अगर हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पिच पर इसको हम डाल देंगे। फ्रेंड, ये हमने दूसरे सेट की भी 4 कॉइलें डाल दी हैं और अब हम दूसरे सेट की 5वीं कॉइल डालेंगे, यानी लास्ट वाली कॉइल दूसरे सेट की। तो ये हमने उठा लिया और इसको हम इधर को कर देते हैं और इसको भी हम सेम उसी तरह से इसके बगल में लगा देंगे। ये भी पड़ गई है। और अब हम इसका दूसरा सिरा कहाँ पर डालेंगे, यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर सिर्फ एक स्लॉट खाली बची है, तो इसको हम इसके अंदर डालेंगे। ये हमने लीड ऊपर कर दी है और इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ तक ये अभी जो है बीच की सारी स्लॉटें फुल हो गई हैं, यानी सभी के अंदर जो है वो सिंगल बाइंडिंग आ चुकी है। जब हम पहली कॉइल डालेंगे तो लीड जो होगी ये वो नीचे रखेंगे और जब हम लास्ट वाली कॉइल डालेंगे तो ये लीड ऊपर से रखेंगे इस तरह से।
तो यहाँ तक ये जो है हमारी स्लॉटें फुल हो गई हैं। इसके अंदर जो है हमने सभी के अंदर 6-6 टन्स डाली हैं। ये हमारी सेट हो गया इस साइड से, और उस साइड से भी हम सेट कर देंगे। तो फ्रेंड हमने तीसरा सेट बना लिया है, लेकिन जब तीसरा सेट हम डालेंगे यहाँ पर इस तरह से डालेंगे तो यहाँ पर हमें उसकी कॉइल डालनी पड़ेगी एक सिरा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही दिक्कत हो जाएगी इसको डालने में। तो ये हमारे पास बांस की फन्नी है, ये हमने कुछ इस तरह की बनाई है, इसकी कोर के साइज़ से थोड़ा सा बड़ा। और ये कितनी चौड़ी हमने बनाई है, जितनी ये कोर का साइज़ है इसमें डाल करके देख लेंगे, ये इसमें आ जानी चाहिए ईज़िली आराम से, ठीक है। तो ये हमने इस साइज़ की बनाई है। तो इन फन्नियों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर ये वाली हमारी लास्ट वाली कॉइल पड़ी है उसके बगल वाली कॉइल में जहाँ पर अब हम कॉइल डालेंगे तो इसको हम यहाँ पर डाल देंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये जो पेपर है ये ग्रीन वाला तो ये दब जाएगा, और जब हम ऊपर वाली कॉइल डालेंगे तो वो जो है यहाँ पर जगह बन जाएगी। इस तरह से डाल दिया, इन सभी में हम जो है फन्नी डालेंगे। यहाँ पर पकड़ लेंगे ताकि पेपर उधर को ना ढकेल जाए। इस तरह से डाल दिया हमने। उसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 2 सेट डाल दिए हैं, तो इसके लिए हम सेपरेटर काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 कॉइल का सेट है, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से डालेंगे और यहाँ तक, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 कॉइलें इसके अंदर आ गई हैं, और ये वाले पेपर नीचे रहेंगे, ठीक है। और यहाँ तक इसके नीचे भी 5 कॉइल आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 कॉइलें इसके नीचे आ गई हैं, और इसको हमने यहाँ तक ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये निशान लगा लिया हमने, इसको बाहर को निकाल लेंगे और इसको हम इस निशान से काट लेंगे इस तरह से। ओके, हम इसी साइज के काफ़ी सारे पेपर काट लेंगे। ये हमने 7 नंबर का ओरिजिनल नोमैक्स पेपर यूज़ किया है। इसके ऊपर हम लेजर राइट पेपर यानी कि गिलास पेपर और लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास 7 नंबर का ओरिजिनल गिलास पेपर, ठीक है। ये कुछ इस तरह का होता है, लगभग 1 मीटर इसकी चौड़ाई होती है और लंबाई काफ़ी होती है। तो फ्रेंड ये हमने काफ़ी सारे पेपर काट लिए हैं। अब हम इनको यूज़ किस तरह से करेंगे, ये एक पेपर ये वाला लेंगे और एक पेपर ये वाला लेंगे, इसको हम बीच में रखेंगे और इसको कुछ इस तरह से सेट कर देंगे। ओके, थोड़ा सा इसको प्रेस भी कर सकते हैं। इसके अंदर हम चाहें तो ग्रीन शीट भी लगा सकते हैं, मोटी वाली 10 नंबर की, ठीक है। लेकिन ये नोमैक्स पेपर थोड़ा ठीक रहता है, ज़्यादा हीट प्रूफ होगा। तो इसको हम किस तरह से लगाएंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ पर डालेंगे। ओके, तो यहाँ से निकल करके आएगा ये ये हमारा पेपर बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम पेपर लगाएंगे। सेम इसी तरह से हम उस साइड भी पेपर लगा लेते हैं। और फ्रेंड्स ये रहा हमारा तीसरा साइड, तो इसको भी हम अंदर रख लेते हैं। लेकिन फ्रेंड इस कॉइल को डालने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो इस कॉइल के बगल में ये जो हमारी फन्नी है, इस फन्नी को हम दबा लेंगे ताकि इसके अंदर गैप बन जाए, क्योंकि अगली कॉइल का दूसरा सिरा हमारा यहीं पर आएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से दबा लेंगे। ओके, और इस फन्नी को हम बाहर को निकाल देंगे। तो हम तीसरे साइड का पहला सिरा हम कहाँ पर डालेंगे, जिस तरह से हम पहले कॉइल डाल लेते यानी इस वाली कॉइल के बगल में, तो वहीं पर डालेंगे सेम उसी तरह से, ठीक है। तो ये हमारी कॉइल पड़ गई है और उसके अंदर पेपर लगा देंगे। और ये जो फन्नी हमने यहाँ से निकाली थी वो हम यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर हम 2 फन्नी बाद में लगा लेंगे, अभी हमारी थोड़ी सी कम पड़ गई, जो कि हम बाद में बना करके लगा लेंगे। यहाँ से फन्नी निकाले जाएंगे और यहाँ पर लगाते जाएंगे, ठीक है। अब हम इसका दूसरा सिरा कहाँ पर डालेंगे, यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 कहाँ पर है, जहाँ पर ये हमने कॉइल निकाली है, यानी इस वाली कॉइल के बगल में, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ से हमारी बाइंडिंग शुरू हुई है, अब मेन बाइंडिंग, ठीक है। पहले तो हम खेल रहे थे, लेकिन अब बाइंडिंग स्टार्ट हुई है। और ऊपर से ये लीड लगा देंगे और उसके बाद हम ये इस तरह का एक पेपर का टुकड़ा लेंगे इस तरह से, और इसको हम मोड़ देंगे इस तरह से, और इस टुकड़े को हम
यहाँ पर दूसरी वाली साइड लगाएंगे ताकि जब हम इस साइड से पेपर डालेंगे तो वहाँ पर तार में स्क्रैच ना आ पाए, ठीक है। और फ्रेंड उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी कोर की लेंथ है इस साइज का हमने यहाँ पर एक नोमैक्स पेपर काटा है 7 नंबर का, कोर की लेंथ से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। और उसके अंदर ये हमने निशान लगा लिए, ठीक है। और इसमें से हमने ये कुछ इस तरह के पेपर बना लिए काट करके, ठीक है। और इन पेपरों को हम इस तरह से मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया सेट और ऊपर से हम ये पेपर लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। और पेपर को अंदर ढकेल देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बाइंडिंग टाइट होना शुरू हो गई है। पहले तो हम आराम आराम से बना रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। हर सेट की पहली कॉइल डालने के बाद हम यहाँ पर सेपरेटर पेपर लगाएंगे। तो ये हमारी पहली कॉइल, ठीक है, पहली कॉइल। और ये कुछ इस तरह से यहाँ पर आ गया। अब ये सेट नीचे वाले सेट से बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है। अब हम अगली कॉइल डालेंगे। तो अगली कॉइल डालने से पहले सेम उसी तरह से ये जो हमने फन्नी डाली है इस फन्नी को हम दबा देंगे, ठीक है। तो और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर ये बाइंडिंग ऊंची रहेगी तो ये फन्नी निकालने में भी हमें दिक्कत होगी, क्योंकि जब फन्नी बाहर को निकालेंगे तो ये बाइंडिंग में टकराएगी, ठीक है। तो ये हमारी फन्नी हम यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर कम है। तो फ्रेंड ये हमारा गेज भी नॉर्मल हो गया, ज़्यादा टाइट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी जो है टर्न्स भी ठीक ठाक हो गई, यानी स्लॉट में ज़्यादा खाली गैप भी नहीं बचा है, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, अगली कॉइल उठाएंगे। वैसे हम नॉर्मली हम इस साइड से कॉइल डाल लेते हैं, तो फिर इस साइड में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है पेपर डालने में। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इस साइड की कॉइल डालेंगे तो बहुत ही हमें आराम से ये कॉइल पड़ जाएगी। यानी ये जो कॉइल है हम इस वाली कॉइल के बगल में डालेंगे। चाहे आप ये वाला सिरा डाल सकते हैं पहले या ये डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस साइड से हम डाल लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर टर्न्स रखेंगे। अगर दिक्कत हो रही है यहाँ पर हमने रख दी है। और इसको ये वाली जो उंगली हमारी इसे इस तरह से सूंघते हुए लेकर के आएंगे, इस तरह से, ठीक है। और ये हमारी टर्न्स पड़ गई है, ठीक है। और बाद में ये जो लीड है इस लीड को हम लगा देंगे। और ये जो पेपर का टुकड़ा है इसको हम यहाँ पर लगा देंगे और इस टर्न्स को भी हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गई है। ऊपर से हम ये पेपर लगा देंगे। तो अब जो है हमारा पेपर थोड़ा सा आसानी से पड़ जाएगा, क्योंकि उस साइड हमारी अभी कॉइल पड़ी नहीं है, तो इसको हमें हिलाने की जगह मिल गई है और ईज़िली हम इसको डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर स्क्रैच ना आ पाए। तो ये हमारा पेपर पड़ चुका है, ठीक है। अब हम इस वाली कॉइल का दूसरा सिरा कहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। चाहे तो हम पहले ये वाला सिरा डाल सकते हैं, चाहे तो ये डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड हमने ये वाला सिरा भी डाल दिया है और इसके अंदर हम पेपर लगा देंगे। इसकी हम सेटिंग कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये जो तार है इसको भी हम सेट कर लेंगे। ये हम यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि हमारे जो है अब नया सेट पड़ना स्टार्ट हो गया है। ये नए सेट की पहली कॉइल है। जब भी नया सेट स्टार्ट होगा उसके बाद ये हम यहाँ पर लगा देंगे, यानी दोनों सेटों के बीच में हम ये पेपर लगा देंगे, सेपरेटर पेपर बोलते हैं इसको। और अब हम इसकी सेटिंग कर देंगे अच्छे से। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने चौथे सेट की दूसरी कॉइल भी डाल दी है और बाकी की सभी कॉइलें हम सेम इसी तरह से डालते जाएंगे। तो फटाफट से हम बाकी की बाइंडिंग कर लेते हैं।
तो फ्रेंड इसी तरह से हम यहाँ पर 10वां सेट डाल रहे हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हम 10वां सेट डाल रहे हैं। 10वें सेट की चौथी कॉइल डाल रहे हैं और यहाँ पर जो है स्लॉट सिर्फ 2 बची हैं। तो ये हमारी कॉइल पड़ चुकी है, इसको हम सेट कर देते हैं। ये अब हमारे पास सिर्फ एक स्लॉट बची है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ एक कॉइल बची है। तो इस कॉइल को भी हम सेम इसी तरह से यहाँ पर डाल देंगे। तो फ्रेंड ये हमारे 10 सेट इसके अंदर पड़ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी स्लॉट खाली नहीं बची है, तो हम आगे की कॉइल किस तरह से डालेंगे, इसको हम यहाँ पर 2 तरह से बना सकते हैं। या तो हम इसी तरह से बाइंडिंग करते हुए चले जाएंगे, तो उसको कहेंगे छापी हुई बाइंडिंग। तो अब हम क्या करेंगे कि देखने में भी हमारी बाइंडिंग अच्छी लगे, तो हमने यहाँ पर जो बाइंडिंग कर रखी है सिंगल बाइंडिंग है और ये है डबल बाइंडिंग। तो यहाँ पर जो ग्रीन शीट लगी है ये सिंगल बाइंडिंग है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पेपर है इनको हम निकालेंगे और यहाँ की सारी कॉइलों को बाहर को निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे, पहले मैं आपको इसको घुमा लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अब हम क्या करेंगे, ये जो है ये वाली कॉइल यहाँ से तो ये हमारी डबल बाइंडिंग बैठी हुई है और यहाँ तक ये जो है हमारी सिंगल बाइंडिंग बैठी हुई है। तो सबसे पहले हम ये वाली कॉइल का इसका पेपर निकालेंगे इस तरह से, ये कॉइल को हम बाहर को निकालेंगे। तो इस स्लॉट के अंदर जो टन्स हैं उन टन्सों को हम बाहर को निकालेंगे, आराम से निकालेंगे ताकि तार पे कोई भी स्क्रैच वगैरह ना आ पाए। और अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर बांध देंगे ताकि जो हम अगली कॉइल निकालेंगे तो उसमें ये वाली कॉइल के तार आपस में मिले नहीं। हल्का सा इसको फोल्ड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरी कॉइल का पेपर निकालेंगे और इसको भी हम बाहर को निकाल लेंगे। अब ये कॉइलें जो है हमारी आराम से निकल जाएंगी क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी है, यहाँ पर ये थोड़ी छोटी थी। ये कॉइल बची, इसको भी निकाल लेते हैं। तो ये हम जो है 10वीं कॉइल निकाल रहे हैं। आराम से हमने ये सारी कॉइलें निकालनी है, 10 की 10। कहाँ तक निकालेंगे, यहाँ तक जो उधर को थी। ये हम डालते हुए निकाल रहे हैं तो इसको नहीं निकालेंगे। जो हमने सबसे पहले डाली थी 10 कॉइलें, शुरू की 10 कॉइलें, अगर 5-5 का सेट है 10 कॉइलें निकालनी पड़ेंगी, और अगर 4-4 का सेट है तो जो है 8 कॉइलें निकालनी पड़ती। यानी जहाँ से डबल बाइंडिंग शुरू होती है उससे पहले तक की जो भी कॉइल होंगी जिसके अंदर सिंगल बाइंडिंग पड़ी हुई होगी, जिस तरह से ये थी, वो सारी कॉइल हम निकाल लेंगे और इसको हम इस तरह से बांध देंगे किसी चीज़ से। तो फ्रेंड ये हमने सिंगल बाइंडिंग वाली जो सबसे पहले की कॉइलें थी वो हमने निकाल दी हैं। पलट करके वैसा ही कर देंगे इसको, और इसको हम सेम उसी तरह से जिस तरह से ये बाइंडिंग करते हुए लेकर के आ रहे हैं, सेम उसी तरह से आगे की बाइंडिंग हम अब करेंगे। तो फ्रेंड ये हमारे सभी सेट पड़ चुके हैं और ये हमारी बाइंडिंग भी यहाँ तक पहुँच गई है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर जो हमने ये बांधा था इसको हम खोल लेंगे और अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी वाली कॉइल है यानी सबसे नीचे वाली कॉइल है, ये यहाँ पर इसके बगल वाली कॉइल, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से फैलाएँगे, इस तरह से फैलाएँगे। तो ये हमने जो बंद बांधा था इसको खोलेंगे और इसको अच्छे तरह से कपड़े से सीधा कर लेंगे। जितना सीधा कर लेंगे उतनी ही कॉइल हमारी आराम से बैठ जाएगी। और इसको हमने ठोका नहीं था, पहले ही ठोकना चाहिए था। इसको दबा लेंगे, इसको ज़्यादा दबा लेंगे अच्छे तरह से, क्योंकि अब कॉइल जो है उठे हुए सेट बिठाल रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इसको हम कहाँ पर डालेंगे, इस वाली कॉइल के बगल में, जिस तरह से हम बाइंडिंग करते हुए आ रहे थे। और सारी टन सेट करने के बाद ऊपर से हम पेपर लगा देंगे। ये कॉइल तो फिर भी आराम से पड़ गई। जो सबसे लास्ट में कॉइल पड़ेगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटी है, तो उसमें तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये हमारी पहली कॉइल पड़ गई उठी हुई वाली, और उसके बाद जो पेपर है ये, इस पेपर को हम लगा देंगे हमेशा की तरह, जिस तरह से हम लगाते हुए आ रहे हैं। यानी सेट डालने के बाद जो नया सेट पड़ेगा उसके नीचे। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से लगाएंगे, जो ये हमारा ग्रीन वाला पेपर है ये नीचे आना चाहिए इस पेपर के। तो हम इसी तरह से ये वाली फन्नी हम दबाएंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे। और उसके बाद ये दूसरा वाला जो सेट है इसके बगल वाला, इसको हम सेट करेंगे यानी सीधा करेंगे और इसको भी इसके बगल में डाल देंगे। तो फ्रेंड ये हमने बाकी की कॉइलें डाल दी हैं, सिर्फ यहाँ पर 2 कॉइलें बची हैं, तो इनको भी डालेंगे हम। इसको हम ठोक लेते हैं। और अब जो है इसके बाद वाली कॉइल, इसके बाद वाली ये है, और अब कॉइल डालेंगे हम यहाँ पर इस वाली कॉइल के बगल में। अब यहाँ पर पेपर डालने में भी काफ़ी दिक्कत होगी
ये और अगली कॉइल में और भी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ये वाली कॉइल भी हमारी पड़ गई है। और अब हम ये लास्ट वाली कॉइल भी डालेंगे। तो यहाँ पर ये फच्चर लगा देंगे, इसको सेट कर देते हैं। और अब हम इस अल्टरनेटर का सबसे लास्ट वाला पेपर डालेंगे, यानी ये हमारी बाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हम जो ये लीड है इसके सहारे से पेपर को अंदर कर रहे हैं। कॉइल तो आगे पीछे नहीं हो पाएगी। अगर हम ऐसे डालने की कोशिश करें तो पेपर मुड़ जा रहा है, ठीक है। तो ये जो लीड है इसके सहारे से ही हम अपना जुगाड़ बना ले रहे हैं। और ये फाइनल हो गई हमारी बाइंडिंग। तो ये हमारी बाइंडिंग फिनिश हो चुकी है। अब इसको हम खड़ा करके इसकी टेपिंग करेंगे पहले, लेकिन इसकी सेटिंग कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड हमने यहाँ पर इस तरह से ये टेपिंग कर दी है और आगे की हम टेपिंग कर रहे हैं। इसके अंदर टोटल 8 मीटर कॉटन टेप अभी तक लग चुका है और देखते हैं कितना बचता है। तो हम इस तरह से इसके अंदर इसको डाल रहे हैं। ये पहले हम ढीला ढीला डाल देंगे, बाद में हम इसको टाइट करेंगे। इस तरह से ठोक ठोक करके इसकी सेटिंग भी कर रहे हैं हाथों हाथ। ये इस तरह से। तो ये हमारी टेपिंग हो गई है। इस गांठी को हम खोल दिया है। उसके बाद जो सबसे पहला सिरा है इसको इस तरह से हम ठोक रहे हैं। तो ये और इसको जो लास्ट वाला सिरा है उसको भी हम खींचेंगे और इस तरह से। ओके, अब हम इसमें गांठी मार देंगे। गांठी थोड़ी साइड में कर देंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, सामने गांठी ना आए ये कोशिश करेंगे। तो गांठी को हमने साइड कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये हमारी टेपिंग हो चुकी है एकदम बढ़िया तरीके से, देखने में भी अच्छी लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड इस तरह से आप 3 फेज अल्टरनेटर की कंप्लीट रिबाइंडिंग कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपने ये भी देखा कि अल्टरनेटर अगर टाइट हो तो उसको हम लूज किस तरह से कर सकते हैं। यानी उस अल्टरनेटर के अंदर जो हमने अभी बनाया है उसके अंदर पहले जो था 16 + 17 + 17 यानी 17 नंबर की 2 तारें थी और 16 नंबर की 1 तार थी। बाद में हमने क्या किया कि 16 नंबर की तार की जगह 16.5 नंबर की तार ली, यानी आधे नंबर तार को पतला कर दिया। और 17 नंबर की जो 2 तार थी उसको हमने सेम वैसे ही रहने दिया, सिर्फ 16 नंबर की 1 तार को आधा नंबर पतला कर दिया। बाकी हमने टन्स वगैरह सब कुछ सेम रहने दिया और कनेक्शन भी हम सेम ही करेंगे। कनेक्शन वाली वीडियो का पार्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है इस वीडियो के बाद। तो फ्रेंड वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे।